पिछली वीडियो में आपने कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में कुछ पढ़ा, उसके बारे में जो भी इसकी डेफिनेशन थी और हमने ऑपरेटिंग तक इसका पढ़ा था। आज हम इसका नेक्स्ट टॉपिक यानी कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ को स्टार्ट करेंगे। इन्वेस्टिंग का मतलब क्या होता है, इसमें क्या चीज़ें ऐड क्या माइनस होती हैं, इसका नेक्स्ट प्रोसीजर क्या होता है, ये सब इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है इन्वेस्टिंग का मतलब क्या होता है कि आपको जो भी आपने इन्वेस्ट किया, ठीक है, यानी कि सेल करना या फिर परचेज करना हमारी इन्वेस्टिंग का एक पार्ट होता है। तो सेल और परचेज हम किसकी करते हैं, करंट की या फिर फिक्स की? देखो हमारी जो सेल और परचेज होती है वो हमारे फिक्स असेट्स की ही होती है, क्योंकि करंट असेट्स की सेल और परचेज नहीं होती, वो डायरेक्टली हमारा कैश इक्विवेलेंट में चला जाता है या फिर कैश में मतलब इन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो वो हमारी जो होती हैं वो हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में सबसे पहले क्या होती हैं कि अगर मैं किसी भी चीज़ का, अगर मैं कैश फ्लो की ही बात करूँ तो कैश फ्लो का मतलब मैंने बताया था कि जब आपका कैश आता है तो वो आपका इनफ्लो है और जब आपका कैश जाता है तो वो आपका आउटफ्लो होता है। तो बेसिकली जब इनफ्लो है तो इसका मतलब प्लस है, आउटफ्लो है तो वो माइनस है। तो वही चीज़ है कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में भी वही चीज़ें करनी है कि अगर आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट में कोई चीज़ आ रही है, ठीक है, यानी सेल करने से अगर आपको इनकम आती है तो इसका मतलब आपको क्या है, इनफ्लो ही तो है। ठीक है, तो वो हमारा क्या होने वाला है यहाँ पर, प्लस। लेकिन अगर कोई चीज़ परचेज कर लिया, ठीक है, परचेज करने से आपको पैसा देना है, ठीक है, तो उसका कैश का आउटफ्लो है, तो आउटफ्लो क्या होता है, माइनस। तो सिंपल सी चीज़ें हैं कि अगर आपके पास कोई भी सेल होती है, सेल ऑन फिक्स्ड एसेट्स, तो ये हमारी प्लस होती है। और अगर मैं कहूँ कि परचेज ऑन फिक्स्ड एसेट्स, तो ये आपकी माइनस होती है। ठीक है, इन्वेस्टिंग का मतलब तो सिर्फ इतना ही होता है। और क्या होता है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट में कुछ चीज़ें जो होती हैं इनफ्लो, जो इन्वेस्टिंग से रिलेटेड होती हैं। पहली होती है हमारी इंटरेस्ट रिसीव। इंटरेस्ट रिसीव हमारे इन्वेस्टिंग का पार्ट क्यों है, क्योंकि मैंने इंटरेस्ट उनको कब मिलता है, जब मैंने कोई इन्वेस्ट कर रखा हो, बैंक में डिपॉजिट कर रखा हो, लोन हो मेरा, कुछ भी हो, इंटरेस्ट मुझे मिलता है। जब मैंने किसी को दे भी रखा है वो भी तो मेरी इन्वेस्टमेंट ही है। वहाँ से अगर कोई पैसा आ रहा है, इंटरेस्ट आ रहा है, तो वो भी मेरी क्या है, एक फाइनेंसिंग इन्वेस्टिंग का पार्ट ही तो है, ऐड होगा। ठीक है, रेंट रिसिप्ट का मतलब है कि रेंट मेरे को मिल रहा है, ठीक है, इन्वेस्टिंग है। क्यों? क्योंकि मैंने अपना कोई भी आपके पास प्लॉट पड़ा है, कोई भी आपकी बिल्डिंग पड़ी है खाली, तो उसमें आपको रेंट पे चढ़ा दिया, वहाँ से कोई रेंट आ रहा है, तो उसका मतलब क्या है कि वो इन्वेस्टिंग का ही तो पार्ट है। ठीक है, और आपके पास अगर कोई डिविडेंड मिलता है तो डिविडेंड एज इंटरेस्ट ही होता है कि अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट से कोई पैसा मिला तो इंटरेस्ट आता है। लेकिन अगर कोई आप शेयर से कोई भी पैसा लाते हो या कोई एक्स्ट्रा मिलता है तो उसको हम डिविडेंड कहते हैं। तो डिविडेंड भी एज इंटरेस्ट की तरह ही काम करता है, तो वो भी हमारा क्या होता है, प्लस। ठीक है, तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में सिर्फ ये 5 चीज़ें जाती हैं। अगर ये प्लस हो रही हैं, आ रहा है पैसा, इनफ्लो हो रहा है तो ऐड होगा, और आउटफ्लो हो रहा है तो जाएगा, सिंपल, लेस होगा। ठीक है, तो ये तो सिर्फ सिंपल सी चीज़ें हैं। ठीक है, तो इसके साथ जो भी आपके पास आता है वो सब क्या होता है, कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। और अगर आपके नेगेटिव बैलेंस आ रहा है तो उसको लिखते हैं कैश यूज फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। ठीक है, तो ये सिंपल सी चीज़ है, ये बहुत ईजी टॉपिक है। नेक्स्ट आपके पास होता है फाइनेंसिंग। फाइनेंसिंग क्या होता है? फाइनेंसिंग का मतलब होता है कि देखो आपने ऑपरेटिंग पढ़ लिया, इन्वेस्टिंग पढ़ लिया, फाइनेंसिंग का मतलब है कि जो ऑपरेटिंग में गया, जो इन्वेस्टिंग में गया, जो बाकी चीज़ें सारी बच गई, सारे फाइनेंसिंग की है। क्या बचा? फाइनेंसिंग का मतलब होता है कि जैसे कि शेयर कैपिटल बच गई, डिविडेंड डिवेंचर बच गए, रिडम्पशन बच गया, ठीक है, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स बच गई, ये सारी चीज़ें क्या है, हमारे फाइनेंसिंग का ही पार्ट है। अब बात ये होती है कि इसमें क्या ऐड करूँ, क्या माइनस करूँ। तो जिससे इनफ्लो हो रहा है वो ऐड होगा, जिससे आउटफ्लो हो रहा है वो माइनस होगा। इट मीन जो इंक्रीज हो रही है वो ऐड, जो डिक्रीज हो रही है वो माइनस। सबसे ज़्यादा अगर मैं बात करूँ कि शेयर कैपिटल अगर बढ़ रही है, बढ़ने का मतलब है इशू होना। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कि आपके पास 2015 और 16 का बैलेंस है, आपके पास इक्विटी शेयर कैपिटल दे रखी है, वो आपके पास दे रखी है 1 लाख से लेकर 1,20,000 तक, इंक्रीज हो रहा है 20,000, तो इसका मतलब क्या है कि वो इशू हो रहा है। और यही चीज़ अगर डिक्रीज हो रही होती, जैसे कि 1 लाख से लेकर 80,000 तक हो रहा होता, तो ये 20,000 क्या है, डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीज का मतलब है कि वो रिडीम हो रहा है। ठीक है, तो इंक्रीज का मतलब इशू होना, डिक्रीज का मतलब रिडीम होना। तो अगर आपके पास कोई भी शेयर कैपिटल इशू हो रही है, यानी इशू ऑफ
शेयर कैपिटल कोई भी हो सकती है, चाहे वो इक्विटी हो चाहे वो प्रेफरेंस हो, ठीक है। तो आपके पास इक्विटी शेयर कैपिटल अगर कोई इंक्रीज हो रही है तो वो इशू हो रही है, और अगर वो प्रीमियम के साथ इशू हो रहा है तो प्रीमियम की अमाउंट भी इसमें क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी प्रीमियम ऑन शेयर कैपिटल। और अगर डिस्काउंट है तो डिस्काउंट इसमें से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यानी डिस्काउंट ऑन इशू जो भी आपके पास शेयर कैपिटल है वो, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। और शेयर इशू एक्सपेंस दे रखा हो इसी से रिलेटेड कि इशू एक्सपेंस जो दे रखा है इक्विटी का ही दे रखा है तो वो भी माइनस हो जाए। जो इनमें से जो भी आपकी कैलकुलेशन करके आएगी अगर वो इशू है तो यहाँ पर सारा अमाउंट यहाँ पर क्या होने वाला है, प्लस, ठीक है। सेम ना डिवेंचर में भी आ जाए, अगर डिवेंचर आपका इशू हो रहा है वो भी अगर प्रीमियम है तो ऐड होगा, डिस्काउंट है तो माइनस होगा, इशू एक्सपेंस है तो वो भी माइनस हो जाएंगे, तो वो भी आपका प्लस हो जाएगा अगर वो इशू है तो। बात करते हैं रिडम्पशन की, अगर रिडीम हो रहा है कुछ भी, ठीक है, रिडीम अगर मैं डिवेंचर की बात करूँ, रिडम्पशन और डिवेंचर, ठीक है, तो वो डिवेंचर अगर रिडीम हो रहा है, ठीक है, और प्रीमियम के साथ हो रहा है तो सबसे पहले तो प्रीमियम की अमाउंट तो हमेशा ऐड ही होती है और डिस्काउंट की वैल्यू हमेशा माइनस होती है, ठीक है। जो करने के बाद जो भी आपका अमाउंट आएगा, ठीक है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, लास्ट में माइनस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो रिडीम हो रहा है, हमारा कैश जो हो रहा है वो आउटफ्लो हो रहा है। आउटफ्लो का मतलब कि हमारा कैश जा रहा है, ठीक है। और चीज नेक्स्ट होती है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। क्या होती है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स? लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स का मतलब जो लॉन्ग टर्म के लिए बोरो किया है, ठीक है, अगर वो मेरा इंक्रीज है, जैसे कि बैंक लोन है, मॉर्गेज लोन है, कोई भी लोन है, किसी भी तरह का लोन है, कुछ भी है, तो हमारे लॉन्ग टर्म्स में जाती है, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म बोरिंग अगर है, ठीक है, जैसे कि मैं कहूँ यहाँ पर बैंक लोन, मैं एग्जांपल देख रही हूँ, बैंक लोन है, मॉर्गेज लोन है, यानी जितने भी तरह के लोन हैं, डेट जिसको हम कहते हैं, ठीक है, तो वो हमारी क्या होती हैं, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स होती हैं। अगर ये मेरी इंक्रीज हो रही हैं, इंक्रीज का मतलब है प्लस, और अगर मेरी डिक्रीज हो रही हैं तो माइनस, यानी कि फ्लो अगर इनफ्लो में है तो हमें प्लस होती हैं, आउटफ्लो में है तो वो माइनस होती हैं, दैट्स इट, ओके। और क्या चीजें माइनस होती हैं, ऐड होती हैं इसमें? क्या बच गया मेरे पास? देखो, डिविडेंड मैं पे कर रही हूँ तो वो भी एक फाइनेंस का ही पार्ट होता है। अगर मेरा वो रिसीव हो रहा है, इन्वेस्टिंग है, लेकिन अगर वो मेरा पे हो रहा है तो वो मेरा फाइनेंसिंग बन जाता है। तो डिविडेंड पेड मेरा फाइनेंसिंग है, माइनस करेंगे क्योंकि मैं दे रही हूँ, ठीक है। इंटरेस्ट पेड है, इंटरेस्ट पेड भी मेरा एक फाइनेंसिंग का पार्ट है जो अगर मैं दे रही हूँ तो, ठीक है। और अगर मेरा रेंट पेड है, रेंट पेड भी मेरा एक फाइनेंसिंग का पार्ट है अगर मैं दे रही हूँ तो, ठीक है। तो ये सारी चीजें इसमें यहाँ पे आती हैं, फाइनेंसिंग में आती हैं। क्लियर हुआ कि ऑपरेटिंग में हम सारी चीजें, नॉन ऑपरेटिंग यानी कि जो ऐड करते हैं नेट प्रॉफिट में वो, फिर वर्किंग कैपिटल चेंजेस आ जाती हैं। उसके बाद इन्वेस्टिंग में सिर्फ सेल और परचेज और ये 3 आइटम्स, और फाइनेंसिंग में जितना भी बच गया सारा का सारा इसमें आ जाता है। जो हम पे कर रहे हैं वो सारा लेस होगा, जो हमें आ रहा है वो हमारा सारा ऐड हो जाएगा। तो ये हमारा क्या है, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का पार्ट है। और जो आपके पास अगर यहाँ पे फ्रॉम आता है तो उसका मतलब है कि वो आपको प्लस का आंसर है। अगर कैश यूज्ड आप लिखते हो तो इसका मतलब है वो नेगेटिव का पार्ट है। बस आपको ये ध्यान रखना है। तो ये 3 आइटम्स हमने पढ़ी हैं, पहली ऑपरेटिंग थी, दूसरी ये और तीसरी ये। ओके, गुड बाय।